तो एक बार फिर से वेलकम है स्टूडेंट आपका। जैसे कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में हमने डिसोल्यूशन के क्वेश्चन नंबर 1 to 16 जितना भी कंसेप्ट था वो डिस्कस किया था और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दिए थे, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, HW दिया था, जिसके अंदर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई है। तो वन बाय वन आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे प्रॉब्लम को। तो जितनी भी प्रॉब्लम है, अगर आपने क्वेश्चन किए हैं तो भी, अगर क्वेश्चन नहीं किए हैं तो भी, आपको पूरी वीडियो देखनी है, पूरी क्लास देखनी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन का आंसर तो ला देते हैं या जनरल एंट्री डाल तो देते हैं, लेकिन उसके पीछे का कंसेप्ट हमें नहीं पता होता। कभी कभी तो हमारा तुक्का और कभी कभी हम आंसर देकर जबरदस्ती कर लेते हैं। तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप पूरी वीडियो को देखें, आपको इसमें पूरा सॉल्यूशन भी दिखाई देगा। तो आप उसको वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आई है वो क्वेश्चन नंबर 7 में प्रॉब्लम आई है। तो क्या 7 के सभी पार्ट्स में प्रॉब्लम आई है, कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर पॉइंट है? सर एफ और जी। एफ और जी, ओके। एफ और जी में ठीक है। एफ और जी में देखो भाई, ए और बी में तो सेल होगी, तो साफ साफ हो गया होगा, यहाँ पेमेंट होगी लाइबिलिटीज की। और आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम आई है एफ में, ठीक है। कहता है जेड, अच्छा इसमें डी में नहीं आई प्रॉब्लम? डी की एंट्री क्या डल रही भाई? डी, अच्छा सर ये तो क्वेश्चन है। एक्सपेंस वाला केस होगा। हाँ, फिर भी एंट्री क्या डल रही है? सर इसकी एंट्री अभी देख के बताओ। बताओ तुमने क्या डाल रखी है, ऐसा हो सकता है कि वो गलत हो। सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 रुपए। हाँ देखो, गलत है ये एंट्री, बिल्कुल गलत है। अभी भी तुम्हें वारिस, तुम्हें ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है, ये भी तुम्हें कंसेप्ट पूरा तरह से क्लियर नहीं है। तो उसको जाके क्लियर करो, दोबारा से पुरानी वीडियो देखो। देखो इसके बिना क्वेश्चन नहीं होने के, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 16 करके भी देखे हो तो आप देख रहे होंगे बार बार और बीच बीच में रियलाइजेशन एक्सपेंस आ रहा है। तो अगर ये चीज बीच बीच में आती है तो एग्जाम में भी ये बात 100% श्योर है। मैंने आपको पहले बता देता, अगर जनरल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, वो देखने को जरूर मिलेगी। हाँ जी, एक आंसर क्या डाली बेटा आपने डी पार्ट की एंट्री? सर यही थी मेरी भी। नहीं, गलत है बिल्कुल। देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंस वर 15,000। अगर देखो इतनी बात ये ना कहे, आगे की बात ना कहे और सिर्फ इतना ही कहे क्या, कि रियलाइजेशन एक्सपेंस वर 15,000, खर्चे कितने के हैं? 15,000 रुपए के हैं। इट मीन्स पेड बाय द फर्म, फर्म का ही खर्चा है और फर्म ही पे करेगी। तो हमारी एंट्री डलती बेटा रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हाँ या ना? बैंक। यस सर। हाँ, टू बैंक अकाउंट 15,000 रुपए और 15,000 रुपए। लेकिन आगे क्या कहता है इस क्वेश्चन में, अंदर एक बात कह दी, क्या कह दी यहां से, कि द फर्म हैड अग्रीड विद अमृत। देखो अग्रीड का मतलब होता है एक समझौता होना, ठीक है ना, एक समझौता होना, ठीक है ना, एक समझौता होना। द फर्म हैड, और ये लग रहा है हैड, यानी कि ऑलरेडी, यानी कि पहले से ही, फर्म की पहले से ही अमित के साथ एक अग्रीमेंट था, और उस अग्रीमेंट के थ्रू ही उन्हें रिम्बर्स करा 10,000 से। इसका मतलब फर्म ने अमृत को 10,000 रुपए दे दिए थे, किस बात के लिए? रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए। अब खर्चा 10 का हो, 12 का हो, 15 का हो, या 8,000 रुपए का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए एंट्री जो डलेगी वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमृत कैपिटल अकाउंट, टू अमृत कैपिटल अकाउंट डलेगी। आया समझ में? तो आपको ये डालनी थी, ठीक है। तो मैं एक तो थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज, हो सकता है तो मैं लैंग्वेज ने प्रॉब्लम करा हो, इसलिए इसको स्टार लगा लेना और इसको याद रखना इस टाइप की एंट्री से। और उसके स्टिल अभी मैं फिर दोबारा से कहूंगा, जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है, अगर अभी भी इसमें कोई दिक्कत है तो पुरानी जितनी भी वीडियोस बची हुई हैं आप उनको कंप्लीट करो, पहले दोबारा से क्वेश्चन करो, जो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4,
और मे बी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 17 ये रिलेटेड टू द रियलाइजेशन एक्सपेंस है। क्वेश्चन बुक के अंदर कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देखे बिना उनकी जर्नल एंट्री डालिए। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछिए। मैं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अगर डिसोल्यूशन में किसी की जर्नल एंट्री में भी गलत हो सकती है तो वो इसी की है, और तो सारी आपको आती हैं। वेल एनीवेज, तो क्लियर हो गया। आप पूछिए बच्चे ने सर जो एफ। ये डी है, हाँ तो सर इसकी 2 एंट्री भी तो डल सकती है। हाँ, 2 एंट्री क्यों डलेगी बेटा, एक बात बताओ भाई। खर्चे पार्टनर भाई, खर्चा हुआ और फर्म ने पहले से ही अमृत के साथ एक रिम्बर्स कर लिया था उससे, है ना, 10,000 रुपए दे देते। तो भाई खर्चा, अब ये तो नहीं कहा ना ये जो खर्चा है ये फर्म ने पे करा, तो हम उसकी रिवर्स एंट्री क्यों डाल लेंगे, ये बताओ। भाई खर्चा जो है वो अब अमृत की जिम्मेदारी थी, है ना, तो अमृत ने कर दिया होगा, तो अमृत ने कर दिया होगा तो नो एंट्री। आया समझ में। यस सर, अगर आप ठीक है जी। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि भाई पहले तो हमने इसको दे दिया रिम्बर्समेंट, है ना, रेमुनरेशन दे दिया उसको। सॉरी, रेमुनरेशन कितने का दिया था, ये गलत हो गया भाई। 10,000 आएगी, कितने का दिया था, 10,000 रुपए का रेमुनरेशन दिया था, तो ये डाल दिया हमने रेमुनरेशन की एंट्री। अब खर्चा 15 का है या 12 का या 8 का है, उससे क्या मतलब हमें। लेकिन अगर ये कहते हैं 15,000 रुपए खर्चे पे कर दिए ऑन द फर्म्स अकाउंट, तब उल्टी एंट्री डलती, है ना, तब हम रिवर्स कर देते अमृत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ या ना, यस सर, क्योंकि इसको यस ठीक है। रेमुनरेशन सर। दे देता तो एक तय है कि इसी का खर्चा हो गया ये, और बस अब तो यही पे करेगा, तो जब ये पे करेगा तो हमारी फर्म में इसकी एंट्री का क्या मतलब है। वेल एनीवेज, कह रहा है जेड ए डेटर हुज अकाउंट 6,000 वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स अर्लियर पेड 60%। भाई ये तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। चलो ठीक है, जब कोई बच्चा पूछ रहा है, हालांकि इसमें कोई ऐसे हर्डल है नहीं। कह रहा है एक जेड था, जो कौन था बेटा, डेटर्स था, हुज अकाउंट रिटर्न ऑफ। अगर रिटर्न ऑफ आता है तो इसका मतलब ये मान लीजिए कि आपकी बुक में वो नहीं था, उसका जिक्र, कुछ भी जिक्र नहीं था, लेकिन उसने पेड कर दिया 60%। तो मुझे बताओ, अगर मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा तो इसको कहाँ लिखूंगा, बताओ जल्दी से। अगर मैं बाय बैंक। रियलाइजेशन बाय बैंक में, बस बाय यस बैंक सर, में जितना यहाँ पे, तो एंट्री क्या डलेगी, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, और बैंक क्या हो रहा है, डेबिट, तो सर एंट्री क्या डलेगी, इसके बैंक बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट अकाउंट टू डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट। बिल्कुल, टू रियलाइजेशन अकाउंट। और 60% सर है तो छह अमाउंट क्या सात होगा? 6,000 का 3600 60%, 3600। 3,600 रुपए, ठीक है ना। चलिए जी पूछ रहा है इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 10,000 रियलाइज, भैया क्या कर रहे हो, इनमें क्या सर हो गया प्रॉब्लम है तो। भाई। चलो एक सर बार हो देख लो। गया। कहता है इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 10,000 थी, रियलाइज हुआ 150%, इससे घबरा गया क्या 150% से भाई। भाई इन्वेस्टमेंट था, हाँ जी, उससे रियलाइज ही हुआ, घबरा रहा। वैसे आएगा कहाँ, इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा ना बाय बैंक में, तो पहले एंट्री तो डाल लो भाई, यस सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो 10,000 का 150% निकाल दो, सर 15,000 आ गया। 15,000 आ जाएगा। है समझ में। यस सर। ठीक है यस सर। भाई, मेन प्रॉब्लम तो तुम्हें है ना, तो तुम बताओगे। अच्छा एच, और देखो इसकी अब अगेन पूछने वाली इसमें एडजस्टमेंट जो थी वो डी और एच हो सकती थी, लेकिन एच में मिल गया हिंट, तुमने सोचा बस कर लो। रियलाइजेशन एक्सपेंस वो 10,000, देखो कुछ कुछ डी से रिलेटेड है। खर्चा कितने का हुआ, 10,000 रुपए का। द फर्म हैड एग्रीड विद किशन, कृष्ण, कृष्ण के साथ एग्रीमेंट था, ए पार्टनर टू रिम्बर्स हिम अप टू, यहाँ पे एक वर्ड आया है अप टू 7,500 रुपए। खर्चा कितने का हुआ, 10,000 रुपए का, लेकिन फर्म ने उसके साथ रिम्बर्स कितना कर रखा था, 7,500 रुपए तक का। 7,500 हालांकि रुपए इस का। क्वेश्चन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, स्टिल सेम एंट्री होगी, ऐसी एंट्री होगी, लेकिन आपको इस बात को समझना है, उसने कहा अप टू सिर्फ 7,500 रुपए तक करेगा, तो क्या होगी एंट्री भाई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कृष्ण क्रिश्चियन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट 7,500 रुपए और 7,500 रुपए। 7500। क्लियर है। चलिए इसका सॉल्यूशन आप देख यस सकते सर। हैं अपनी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। मैं एक बार इसको बहुत हल्के से स्क्रॉल कर देता हूँ, अगर आप अपनी एंट्री बाद में सारी मैच कर लेना। हो गया बेटा एच तक, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को मैच जरूर कर लेना, आलकस बिल्कुल ना करना। कई बार ऐसा होता है कि हम एंट्री कुछ और डाल लेते हैं, तो इसलिए बिल्कुल इनको मैच करनी है आपको।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में भी थी शायद कोई प्रॉब्लम। बताओ भाई 9 में क्या प्रॉब्लम थी? सर सी में थी। 9 का सी। ओके सर ठीक है। पार्टनर का लोन है सर, ये रियलाइजेशन अकाउंट में तो नहीं जानेगा नहीं। ठीक है, बिल्कुल पूछने लायक है, वेरी गुड। ये अच्छी है, पहले से हाईलाइटेड है और उस पर स्टार लगा लेना, हो सकता है कुछ बच्चों ने से गलती कर ली हो। लेकिन बेटा मैंने ये भी समझाया हुआ ऑलरेडी, हमने बैंक लोन अकाउंट बनाना सीखा था ना एक पार्टनर का, याद है भाई? यस रियलाइजेशन में सर। तो जाता नहीं, बिल्कुल सही बात है, यस सर। रियलाइजेशन में नहीं जाता लोन। तो लोन अकाउंट में गया होगा, यहाँ पर क्या लिख रहा होगा बताओ, क्या लिख रहा होगा? राजा, राजा है ना, तो क्या लिख रहा होगा? राजाज लोन अकाउंट, लोन हाँ है ना? अकाउंट। लोन अकाउंट। क्योंकि लोन हमारे ऊपर लायबिलिटी है तो इसका क्रेडिट बैलेंस रहा होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी, सॉरी बाय बैलेंस बीडी। कितने का बैलेंस था भाई? 18,000 रुपए का। लोन कितने का था बेटा? 18,000। यस और नो? यस सर। यस सर। ओके। कहता है ही वॉज पेड 17,000 इन फुल सेटलमेंट। उसको हमने पेड कर दिया टू बैंक। हमने पेड कर दिया, कितना पेड कर दिया भाई? 17,000। 17,000, 17,000 रुपए। अब मैंने आपको बताया था अकाउंट क्या कर देते हैं ऐसे टाइम पे? क्लोज कर देते हैं। वेन एवर वी क्लोज एनी अकाउंट, तो हमें ये देखना पड़ता है कौन सी साइड ज्यादा है। भैया क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो 18,000 रुपए और 18,000 रुपए। याद आ रहा है मैंने सिखाया था ये चीजें? यस सर। यस सर। अब मैं इसमें से माइनस करूं तो 1,000 रुपए का यहाँ बैलेंस बचता है। अगर ये चैप्टर डिसोल्यूशन ना होता, कोई भी चैप्टर होता दुनिया का डिसोल्यूशन के छोड़कर, तो यहाँ पर हम लिखते टू बैलेंस सीडी, हाँ या ना? यस यस सर। सर। भाई बैलेंस बच गया 1,000 रुपए का, बैलेंस शीट ही दिखा देते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फुल सेटलमेंट भी लिख रहा, तो हम इसको प्रॉफिट या लॉस दिखाते। लेकिन क्योंकि ये तो डिसोल्यूशन है, तो डिसोल्यूशन में कोई भी अकाउंट का बैलेंस या किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो सकता। जितना भी बैलेंस बचते हैं वे सारे, क्योंकि अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं, तो वे सारे अकाउंट कहाँ जाएंगे, कहाँ ट्रांसफर होंगे? टेल मी। रियलाइजेशन अकाउंट। वेरी गुड, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं 1,000 रुपए। ये अकाउंट जैसे आपने रियलाइजेशन अकाउंट की मैपिंग की हुई है माइंड में, ऐसे ही आपको इसकी मैपिंग करनी है। तो बेटा अगर इस केस में मैं इसकी जर्नल एंट्री डालूंगा, तो आप देख सकते हैं रियल लोन अकाउंट में के अंदर दो एंट्री है, और अकाउंट क्या हो रहा है मेरा? डेबिट। तो एंट्री क्या डलेगी? राजाज लोन अकाउंट। ये सब मैच कर डेबिट लेना और सब ठीक कर लेना अपनी। राजाज टू बैंक लोन अकाउंट। अकाउंट डेबिट टू बैंक। भाई हमारा लोन कितने का था? लोन था हमारा 18,000 रुपए का, जिसको सेटलमेंट कितने से करा हमने? 17,000 रुपए से। तो 17,000। 1,000 रुपए कहाँ गए इससे? टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन 1,000 रुपए। आया समझ में? तो बस ये एंट्री हो जाएगी, चाहे तो आप इसकी दो एंट्री डाल दो ऐसे, राजा लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक और राजा लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये कंबाइन एंट्री डाल दो। अच्छी एंट्री है, इस पे ध्यान रखना है, बहुत अच्छी एंट्री है, आपको इसको ध्यान रखना है। और कोई इसके अंदर? सर इसका डी पार्ट। डी पार्ट, ठीक है अभी बताऊंगा डी पार्ट भी मैं। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, ये तो नोट कर लोगे ना, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैंने रफ कर दिया फिलहाल। यस सर। यस। यस। अभी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले चलो ठीक है, पहले डी को देख लेते हैं। डी कह रहा है इन्वेस्टमेंट वर 53,000 आउट ऑफ विच इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 43,000। बेटा देखो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इसको कहेंगे हम लैंग्वेज प्रॉब्लम। यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू सोल्व दिस एडजस्टमेंट, ओनली यू कांट अंडरस्टैंड, यस और नो? तुम इसको समझ नहीं सकते, अदरवाइज तुम कर सकते हो। यस सर। देखो यस इन्वेस्टमेंट, सर। मैंने आपको बताया था, नंबर लाइन कर लो। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने का था भाई? 53,000 का। कह रहा आउट ऑफ विच, उसमें से वर्थ रुपीज 43,000, जिसमें से 43,000 का वर्थ टेकन ओवर बाय सिमरत एट 52,000। तो ये जो 43,000 का था, ये ले लिया, किसने ले लिया जी? सिमरत ने। सिमरन। कितने हजार रुपए में ले लिया? 52,000 रुपए में। 52,000। हाँ 52,000। एंड बैलेंस जो बचा, क्या बचा? 10,000 रुपए। यस और नो? 10,000 रुपए का यस जो यस सर। सर। बचा, वर्ड सोल्ड, उसको बेच दिया गया, उसको बेच दिया गया। कितने रुपए में? 12,000 रुपए में। तो बताओ यार क्या दिक्कत है? दो हुआ, एसेट्स के साथ ट्रीटमेंट तीन हो सकते हैं,
बेच दें, पार्टनर ले ले, या किसी क्रेडिटर को दे दें। तो यहाँ पर दो केस साथ हो रही हैं। अगर मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊं, रियलाइजेशन अकाउंट अगर मैं बनाऊं, तो बाय बैंक में बताओ कितनी अमाउंट आएगी बाय बैंक में? सर 12,000 इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल 12,000 रुपये जो हमने बेच दिए। और क्योंकि पार्टनर ने एसेट्स ले ली, तो यहाँ पर लिखा होगा बाय सिमरत सिमरत कैपिटल अकाउंट। हाँ कैपिटल या ना? अकाउंट। तो दोनों यस केस सर। में रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है? हमारा क्रेडिट हो रहा है। या तो दो एंट्री डाल दो, या कंबाइन एंट्री डाल दो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, है ना? क्वेश्चन नंबर 9, 8, 9, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा था ये पार्ट? डी। तो आप ऐसे डाल सकते हो, डी। सिमरत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 52,000, 52,000, 52,000, 52,000। और जो बेच दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 12,000 रुपये, 12,000 रुपये। डन है? यस यस सर। सर। ऐसे ये लोन की है, ऐसे ये लोन की है, देख सकते हो आप। वेल, और इसी का पार्ट कोई, इसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। अच्छा, जैसे ये लिख रहा प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन, कहीं भी लगेगा आपको लॉस ऑन डिसोल्यूशन, इसका तो कर लेते हो या बताऊं? यस सर, कर लिया इसका तो। ये रियलाइजेशन अकाउंट में भाई प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड आ रहा होगा, तो डेबिट साइड आ रहा होगा तो यस सर। पार्टनर्स में बटेगा। ठीक है ना? और लॉस हो रहा होगा तो क्रेडिट में आएगा, पार्टनर्स में बटेगा। तो ये देख लो एक बार इसकी लास्ट एंट्री, ये रही रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सिमरत, राजा और रीता। अगर रेशो ना बताए तो इक्वल पार्ट देंगे, रेशो बता रखा तो रेशो के हिसाब से, रेशो बता रखा तो रेशो के हिसाब से मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डन है? यस सर। यस सर। ओके, 8th में कोई प्रॉब्लम? 8th नो को सर। मैच कर लेना, मैं स्क्रीन पे एक बार विजिबल कर लेता हूँ, एक बार कर लेना खुद से और इसको मैच कर लेना। स्टिल तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो कल मुझसे पूछ लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ गया। चलिए 9 हो गया, 8 हो गया, 10। 10 आता है, 10 में कोई प्रॉब्लम भाई? ए पार्ट सर इसका। ई पार्ट, ठीक है, अच्छा है। ई पार्ट, इसको स्टार लगा लो इस पे। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अभी आपने कंपनी अकाउंट्स नहीं पढ़े हैं, तो शेयर का नाम सुन के बुखार से चढ़ जाता है, पता नहीं क्या है। देखो प्यारे बच्चों, कह रहा देयर वर 10, सॉरी 100 शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच। इसका मतलब ये होता है, फिलहाल आप इतनी बात समझ लीजिए, इनके पास 100 शेयर थे और एक शेयर 10 रुपए का था। इसका मतलब टोटल शेयर की वैल्यू, अमाउंट कितनी की होगी? 1,000 रुपए की। हाँ या ना? यस सर। यस लेकिन सर। हमारी तो फर्म थी ना, हमारी तो फर्म थी, तो इसका मतलब इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। आप देखते हो अभी पिछले क्वेश्चन में भी इन्वेस्टमेंट आया था। तो व्हाट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट वही है जब हम बिजनेस से बाहर पैसा लगा देते हैं बिजनेस का, इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्होंने पार्टनर्स ने इन्वेस्टमेंट किया होगा शेयर में, है ना? शेयर बाजार सुना होगा ना, शेयर खरीद लेते हैं, शेयर बेच देते हैं। तो इन्होंने शेयर खरीद रखे थे 100 रुपए के, सॉरी 100 शेयर खरीद रखे थे 10 रुपए वाले, तो इनके 1,000 शेयर थे। तो इस बात को अगर आप पूछोगे सर ये क्या है, तो मैं कह सकता हूँ एक लाइन में ये इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट्स है। यस और नो? यस सर। ओके, आगे चलते हैं। कहता है इन स्टार लिमिटेड, तो स्टार लिमिटेड के शेयर खरीद रखे थे, एक्वायर एट ए कॉस्ट 2,000 विच हैड बीन रिटर्न ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक। जो अक्वायर करे थे इन्होंने 2,000 रुपए में, और वो पिछले मतलब बुक में जो है कंप्लीटली रिटर्न ऑफ हो गए। उससे कोई मतलब नहीं करता कि कंप्लीटली रिटर्न ऑफ है या रिटर्न ऑफ नहीं है। यू नो, ये हम कह सकते हैं कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगी एक तरह से, क्योंकि रिटर्न ऑफ हो चुके थे। वेल, कहता है दी शेयर आर वैल्यूएड एट, ये शेयर वैल्यूएट किए गए 6 रुपए के हिसाब से। भाई शेयर पहले कितने थे? 100 शेयर, तो अभी 100 ही होंगे, लेकिन पहले एमआरपी कितने की थी उनकी? 10 रुपए की। अब कितने का रह गया? 6 रुपए का। तो अब शेयर की वैल्यू कितने की होगी बताओ? 600 रुपए, 600 की सर। 600। तो अब ये 600 हो गया। अब कह रहे डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पार्टनर्स ने इसको बांट लिया अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। उनका रेशो कितना दिया हुआ है? कुछ भी नहीं दिया। तो इसका मतलब 1:1। इक्वल है इसका सर। मतलब इक्वल बांट दिया, 300 300। अब आपको इसको कैसे समझना है सर? आपको ऐसे समझना है, इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स ने ले लिया, दोनों ने आधा आधा। अगर मैं रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा होता, तो आप इसको कहाँ लिखते बताओ जल्दी से मुझे, और कैसे लिखते? सर बाय बैंक के नीचे। सर। बिल्कुल, सर पार्टनर बाय ने बैंक के लिया है नीचे तो नहीं, बाय। अलग से ही है ना? बाय, यस सर। जो भी पार्टनर का नाम है, पारस है शायद, बाय पारस कैपिटल अकाउंट। एक बार नाम बताओ मुझे जल्दी से। बाय प्रिया कैपिटल अकाउंट। पारस और प्रिया ही है ना? यस यस सर। ठीक है। सर।
हाँ, तो बाय पारस कैपिटल अकाउंट, बाय प्रियाज कैपिटल अकाउंट, बस सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। नो नो सर। सर। लो जी, ये रही 10th की ई एडजस्टमेंट, पहले से ही अलग हाईलाइटेड करके की हुई है। तो ऐसे करना है जैसे किसी पार्टनर ने एसेट्स ले ली हो, सेम एज ट्रीटमेंट। चलिए जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में किसी बच्चों को प्रॉब्लम? हाँ जी, मजा है। हाँ बेटा बताओ। ए पार्ट में उसके। ए पार्ट में, ठीक है। ए पार्ट भी डिस्कस करेंगे और बी पार्ट भी डिस्कस करूंगा, पता नहीं तुम इसका क्या कर रहे हो, इसलिए मैं एक बार इसको भी डिस्कस करा दूंगा। चलिए पहले ए पार्ट देखते हैं, शिवम की क्वेरी। कहता है प्रॉफिट देयर वाज फर्नीचर। देखो फर्नीचर था, तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसे जब तक आप नहीं करना सीखोगे स्टार्टिंग में तो आपको दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया फर्नीचर। कितने का फर्नीचर था भाई? 50,000 रुपए का था। 50,000। आगे क्या हुआ मुझे नहीं मतलब। कह रहा अमन टू कवर 50%। तो बेटा इस फर्नीचर के टुकड़े हो गए 50%। भाई उन्होंने कहा ना अमन ने टुकड़ा कर लिया 50%, तो नीचे कितना बच रहा होगा? अच्छा। ऑटोमेटिक है, अंडर है ना, खुद ही समझने वाली बात है। 50% बच गया होगा। इस 50% को किसने ले लिया? टू कवर अमन। तो अमन। ये किसने, हाँ किसने ले लिया भाई? अमन ने ले लिया। ठीक है सर, अगर ये अमन ने ले लिया मेरे प्यारे बच्चे ऑफ द फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट, और 10% की डिस्काउंट, तो 10% इसमें से घटा देंगे। आ रही बात समझ में, हाँ या ना? यस सर। यस और सर। रिमेनिंग यस सर। रिमेनिंग फर्नीचर वो सोल्ड, रिमेनिंग फर्नीचर सोल्ड कर दिया। ये क्या कर दिया भाई? सोल्ड कर दिया। कितने में सोल्ड कर दिया? प्लस कर दिया, कितना? 30%। यहाँ तक डन है। अब वैल्यू में बात कर लेते हैं भाई। 50,000 रुपए का फर्नीचर था, इसको ऐसे समझिए। तो 50% कितना होगा भाई? 25,000 रुपए, हाँ या ना? 25,000। ऐसे ही रुपए 25,000 रुपए 25,000। यहाँ होगा। अमन ने ले लिया इसको, लेकिन 10% डिस्काउंट पे लिया, तो 10% कितनी आई होगी 25,000 का? 2500। 2500 रुपए। तो यानी कि अमन ने कितने में लिया? 22,500 में। तो मेन बात थी अमाउंट की, है ना शिवम? प्रॉब्लम तो अमाउंट में आ रही होगी ना बेटा, ये तो पता होगा ना अब हाँ एंट्री जी। क्या होगी इसकी। अच्छा, यस ये सर। सोल्ड कर दिया 30% के फायदे पे, तो 25,000 का 30% निकालना पड़ेगा, है ना? 25,000 का 30% कितना हो जाएगा भाई? सात हजार सर पाँच सौ रुपये 7500। बिल्कुल। तो हम इसको जोड़ देंगे अब, है ना? इसको क्या कर देंगे हम? ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा भाई? 32,500। डन। तो कहने का मतलब एसेट्स का एक पार्ट, तो वही वाली बात, दो एंट्री होगी। एक तो क्या हुआ, एसेट्स पार्टनर ने ले ली और एसेट्स को बेच दिया, तो दोनों काम हो रहे हैं इसके अंदर। तो एंट्री क्या होगी? क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? ये 11 का फर्स्ट पार्ट देखो, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ, इसको नोट डाउन कर लेना। ए पार्ट देखो, अमन्स कैपिटल, क्योंकि पार्टनर ने ले लिया, तो अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 22,500, 22,500 मैंने करके दिखा दिया आपको। 50,000 का 50% ऐसे। और उसके बाद एक तो एंट्री हुई, एक ही फर्स्ट पार्ट, और एक का सेकंड पार्ट क्या डाला? बेच दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 32,500, 32,500। डन। यस सर। यस सर। यस। अच्छा, कभी कभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट का बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस दिखाई दे सकता है, या डेबिट बैलेंस दिखाई दे सकता है, या जनरल रिजर्व दिखाई दे सकता है ना? ये दिखाई दे सकते हैं। तो सर इनका क्या करेंगे? बताओ इनका क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में तो जाते नहीं भाई ये, हाँ या ना? नहीं जी। सर ये कहाँ सर जाएंगे? पार्टनर पार्टनर में में पड़ डिस्ट्रीब्यूट जाएगा। हो जाएंगे। पार्टनर में पड़ जाएगा बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो आपको पता है यो हाँ। वही रूल है जो एडमिशन में था, तो इसको याद रखना है। अगर प्रॉफिट है या रिजर्व्स हैं सारे, तो वे कहाँ जा रहे होंगे? क्रेडिट साइड में। और अगर लॉस है, जैसे कि इसके अंदर शायद नहीं, इसके अंदर तो प्रॉफिट है, अगर लॉस है तो वो कहाँ रहा प्रॉफिट होगा? है सर। डेबिट साइड में। अब डेबिट फिलहाल क्योंकि साइड। ये प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है, तो इसका मतलब ये यहाँ आया होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा। इसका मतलब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्या हुए हैं? क्रेडिट हुए हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्या हुआ है? क्लोज हुआ है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री ये होगी, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल टूवर्ड्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा पार्ट था भाई ये? 11 का बी पार्ट। बी। हाँ, तो बी पार्ट ऐसे ही होगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसका रियलाइजेशन से कोई मतलब नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था। ठीक है ना? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल टू हर्ष कैपिटल अकाउंट। डन। यस यस सर। सर। ओके। यस सर। इसको मैं बहुत आराम से स्क्रॉल कर देता हूँ, आप बीच बीच में वीडियो को पॉज करके क्या कर लेंगे, इसको मैच कर लेंगे। बी पार्ट तक की हो गया। सी पार्ट, सी की भी दो एंट्री है। देखो ये फिर लोन है, इन पे स्टार लगा लो, है ना, लोन वाले पे।
ये लोन है सेम दोबारा, अगर वहां समझ में नहीं आए तो उसको खुद से करके देखना। फिर डी पार्ट है, ये हो गया डन। चलिए यस सर। 11 हो गया आपका। Yes, sir. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो 12 जो क्वेश्चन नंबर है, देखो ये चाहे 12 है चाहे आगे 13 है, मतलब सारे क्वेश्चन सेम है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सारे सेम है। तो उम्मीद करूंगा कि आप सारे क्वेश्चन ठीक करेंगे। मैं आपको एक बार इनके सॉल्यूशन जो है स्क्रीन पर विजिबल कर देता हूं, आप इनको पहले खुद करेंगे देन मैच करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का ये आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। मैं इसको थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, आप इसको कल पहले खुद करेंगे जिनके क्वेश्चन अभी तक नहीं हुए हैं, उसके बाद इसको मैच आउट करेंगे। मैच करने के बाद अगर गलती आती है तो खुद से समझना है, अगर तब भी समझ में नहीं आता तो मुझसे जरूर पूछ लेना है। रटना नहीं है कि सर ने ऐसे डाल दी, ठीक है हो गया। जरूर कल की क्लास स्टार्ट होने से पहले आप पूछ लेंगे कि सर XYZ क्वेश्चन के अंदर वो वाली एडजस्टमेंट थी तो वो हमारे समझ में नहीं आई, ठीक है ना। ये 13 का क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ लेंगे जरूर, ठीक है ना, रटेंगे बिल्कुल भी नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, और 14 को थोड़ा सा ध्यान से कर लेना, ठीक है ना। 14 है, ये स्क्रीन पर 14 चल रहा है, हर एंट्री के अंदर कुछ पार्ट्स भी हैं, तो पार्ट भी करके दिखाया हुआ है। ये 14 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, तो 15 ये आपके स्क्रीन पर है। सी पार्ट तक यहाँ दिखाई दे रहा है, मैं आगे चलता हूँ। डी पार्ट आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर, डी पार्ट के बाद और है नहीं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा 16, मतलब 17 हमने ऑलरेडी किया हुआ है, फिर भी मैं एक बार सॉल्यूशन दिखा दूंगा। 16 का ए पार्ट के अंदर 2 एंट्री है, फिर बी पार्ट है, फिर सी है, फिर डी है, और फिर ई है, एफ भी है, और जी भी है। तो एक बार 16 को बहुत थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे, बड़ा लेंथी क्वेश्चन है। हालांकि अगर आपने एक बार फंडा समझ लिया तो किसी के भी क्वेश्चन के अंदर हर्डल कोई भी नहीं है। ये आपका वर्किंग नोट है लास्ट का जी पार्ट में, ये थोड़ी सी अच्छी एडजस्टमेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना जी एडजस्टमेंट में, ठीक है ना, इसकी अच्छी एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, हालांकि ऑलरेडी मैंने किया हुआ है किसी रिकॉर्डेड क्लास में, तो अगर फिर भी आप सॉल्यूशन एक जगह देखना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 17 के सामने आपके सॉल्यूशन हो गए हैं, और इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अगेन मैं आपसे एक ही बात कहूंगा प्यारे बच्चों, अगर किसी को अभी भी रियलाइजेशन एक्सपेंस के ट्रीटमेंट से दिक्कत है तो आप उसको बहुत अच्छे से जाकर समझें। प्रॉब्लम कुछ नहीं आ रही, प्रॉब्लम आपको आ रही है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में, किसके अंदर कौन क्या कहा है, कभी कभी आप उसकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाते। तो सर ये क्या करेंगे बेटा, सबको प्रॉब्लम होती है, इसके लिए एक ही 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले अगेन दोबारा से एक बार केस समझो जाके, केस समझने के बाद उसके बाद क्वेश्चन करो अपने, क्वेश्चन के बाद अपनी बुक से एग्जाम्पल करो, अगर दूसरी बुक है तो उसके भी क्वेश्चन करो, है ना। उसके बाद क्या करें सर, उसके बाद जब फाइनल एग्जाम आएंगे बोर्ड से पहले, प्री बोर्ड से पहले हम सैंपल पेपर करेंगे ही। तो अगर हम तब भी मार्क नहीं खा रहे तो बस समझ जाना अब बोर्ड में कुछ भी नहीं बचने का। लेकिन आपको ऐसा करना पड़ता है, स्पेशल जो चीजें होती हैं, स्पेशल जो टॉपिक्स होते हैं उन पे स्पेशल वर्क करना की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो वेल, मैं आज की क्लास लास्ट है और मैं समझता हूँ कि चैप्टर एंड हो चुका है। अगर कल को किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगी तो हम विदाउट रिकॉर्डिंग में उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज ओके हमारी सर। चैप्टर जो है कंप्लीट है। अगली क्लास से जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बिल्कुल एक अलग ही फिनोमिना चलेगा, क्योंकि अभी तक हम जितना भी कुछ कर रहे थे वो कर रहे थे प्यारे बच्चों, हम पार्टनरशिप, क्या कर रहे थे प्यारे बच्चों, पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप। अब हम पार्टनरशिप। अब हम जो बुक करेंगे वो कंपनीज की करेंगे, ठीक है ना, कंपनीज की बुक करेंगे बेटा, ठीक है ना। कंपनी की बुक करेंगे और कंपनी की बुक का जो सिनेरियो होगा वो बिल्कुल इससे अलग होगा, मतलब जो ये बातें हमने यहाँ सीखी हुई हैं वो बिल्कुल अलग होने वाली हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको डरा नहीं रहा, एक बात को ध्यान से सुन लेना। लेकिन अगर आप ये गलती करते हैं तो होगा भी यही, तो क्यों ना पहले बता दूं। प्यारे बच्चों, अगर आप कंपनी करते हैं बुक और पार्टनरशिप को एक साइड रख देते हैं, बिल्कुल कीप असाइड, तो प्यारे बच्चों आप पार्टनरशिप भूल जाएंगे। तो इसलिए क्या करना है, इसका रिवीजन करना है, रिवीजन 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 रिवीजन, बस इसका साथ में रिवीजन, और इसके क्वेश्चन करते जाने करते जाने करते जाने हैं। बहुत पेशेंस के साथ कराऊंगा मैं इस कंपनी की बुक को, आप टेंशन मत लो। बहुत हर्डल समझते हैं कुछ बच्चे इस चैप्टर को, या कुछ क्रिटिकल हो जाता है, तो मेरे साथ आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि ये टफ लगेगा, टफ बिल्कुल नहीं लगेगा। बस जैसा मैं कहूंगा आपको ऐसे करते जाना है, बहुत सिंपल बना दूंगा इस चैप्टर को, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। तो आज की क्लास को यही ऑफ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।